हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर एजुकेशन पॉइंट। तो आइए सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़िए। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव एवं विभवांतर, जिसमें सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करा रहे हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें पहला टॉपिक यानी फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्युत विभव और विभवांतर को समझाइए, जो सामने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए सभी बच्चे ध्यान से, विद्युत विभव क्या होता है उसकी बात करेंगे विभवांतर की। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत विभव की। कभी कभी ये विद्युत विभव ओनली विभव के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो चाहे विद्युत लेके आए इसके साथ और या ना आए, इससे आपको कोई मतलब नहीं, एक ही चीज है। ठीक है, तो पहले मैं आपकी अपनी भाषा में समझाता हूँ, फिर हम उसको परिभाषित करेंगे। देखो, विभव क्या होता है, एक प्रकार की प्रेशर की तरह होता है। जैसे दो टंकी होती है पानी की, एक और दोनों बराबर लेवल पर रखी हुई है। एक टंकी में पानी कम भरा हुआ है और एक में भरा हुआ है ज्यादा। ठीक है, उनको उनकी तरी में क्या होता है, एक पाइप के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जिस टंकी में ज्यादा पानी होता है उसमें से पानी का प्रवाह कम भरी हुई टंकी की तरफ होने लगता है। ओके, और वो तब तक होता रहता है जब तक दोनों टंकियों में पानी का लेवल समान नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब जिस टंकी में ज्यादा पानी भरा हुआ ना, ज्यादा ऊंचाई तक, उसका वेग ज्यादा हुआ और उसमें से जो पानी है वो कम भरी हुई टंकी की तरफ आ रहा है, तो उसका वेग कैसा हुआ, कम। ठीक है, तो जिस चालक का वेग अधिक होता है उस चालक से कम वेग वाले चालक की ओर प्रभाव होता है। किसका? जिस प्रकार से पानी का हो रहा है, ऐसे ही इसमें आवेश का होता है। जैसे मैं आपको एक चित्र बना के बताता हूँ। जैसे ये हमारी धरती की सरफेस है, इस पे एक ये बर्तन या टंकी रखी हुई है जिसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक। आइए ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये दूसरी टंकी भरी रखी हुई है जिसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक पाइप के माध्यम से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट कर दिया तो इसमें से पानी का प्रवाह इधर होने लगता है। वो किस प्रकार से पहुंच जाता है, जैसे हम दोबारा से इसी का चित्र बनाए, इसी कंडीशन में इस प्रकार से ये पानी का लेवल आ जाता है यहाँ तक। ठीक है, और इसमें क्या है, ये देखिए, इसमें भी यहाँ तक, दोनों में कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है जो पानी का लेवल है। यहाँ पे क्या लगा हुआ था, एक पाइप लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा इस अधिक भरी हुई टंकी में से इस पाइप के माध्यम से पानी इसमें जाता है और दोनों में बराबर हो जाता है। तो इसमें अधिक पानी है, यानी इसका अधिक प्रेशर है। इसी प्रकार विभव में होता है, जिस आवेश, जिस चालक पर या जिस जगह पर, ठीक है, जिस पिंड पर विभव अधिक होता है, वहां से आवेश का प्रवाह कम विभव वाले चालक की ओर होता है। जैसे यहाँ से अधिक भरी हुई टंकी से कम भरी हुई टंकी की तरफ पानी का प्रवाह होता है। तो इसी प्रकार से विभव क्या होता है, एक प्रेशर होता है। तो उसमें एक हमारा पॉइंट बनता भी है कि आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है, और तब तक होता रहता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे इसमें पानी का प्रवाह जब तक होता रहता है जब तक दोनों टंकियों का जो पानी का लेवल है वो बराबर यानी समान नहीं हो जाता। तो आइए बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या होता है, यहाँ परिभाषा इसकी थोड़ी अलग प्रकार से कार्य के आधार पर बनाई जाती है कि हम कार्य कितना कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे पानी का कार्य और यहाँ पे प्रेशर आपने समझा, तो प्रेशर से समझ पाए विभव, लेकिन यहाँ पे कार्य के माध्यम से इसकी परिभाषा बताते हैं। तो ध्यान से सुनिए, विभव की परिभाषा क्या होती है। एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश जानते हो, जिसको Q0 से नोट करते हैं, हम Q भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे Q0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो एकांक धन आवेश या एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, माना एकांक परीक्षण धनावेश Q0 है और उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु A तक या किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो उसका सूत्र बनेगा विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q0। आइए देखते हैं, फटाफट बोर्ड पे लिख भी देता हूं साथ में। एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में
लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर मैं चित्र को हटा दे रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, प्रैक्टिकली पानी के माध्यम से मैंने आपको समझाया। ठीक है, वो उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। एक चीज और बता दूं, ये विद्युत विभव आपको दिखाई नहीं देता, ये पानी एक एग्जांपल लिया था मैंने, इसको समझाने के लिए जो दिखाई दे रहा है, इसमें विद्युत विभव कभी दिखाई नहीं देता, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। विद्युत विभव कहते हैं इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। माना एकांक परीक्षण धन आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W हो, तब इसका सूत्र बनेगा विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q0, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर W और अनंत से A तक, और ये Q0, ये अनंत का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पे जो परिभाषा है हमारी वो क्या है, जितना कार्य करना पड़ता है तो कार्य के आधार पर परिभाषित की जाती है, और मैंने आपको पानी के माध्यम से तो उसको बताया कि विभव होता क्या है, जिससे आपको विभव के बारे में जानने लगे। ठीक है, ये परिभाषा हो गई हमारी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव या विभव कहते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। माना एकांक परीक्षण धनावेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W हो, तब विद्युत विभव का सूत्र बनेगा V बराबर W अपॉन Q0, या हम ऐसे लिख सकते हैं V बराबर W, और ये अनंत से A तक, अनंत से A का मतलब है इस एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य है। ओके, तो इस प्रकार से हम कोई भी सूत्र ले सकते हैं। वैसे हम अन्य क्वेश्चन में यूज करते हैं तो हम इस वाले सूत्र को यूज करते हैं, इसलिए हमने ये लिख लिया है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, विभवांतर की। उससे पहले मैं इसके बारे में 2-3 पॉइंट है वो बता दूं। ये विद्युत विभव वो क्या है, अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, और CGS मात्रक स्थिर वोल्ट होता है। तथा विद्युत चुंबकीय मात्रक एव वोल्ट होता है, एव वोल्ट होता है। ये देख लीजिए, मात्रक मैंने लिख दी है तीनों कंडीशन में। SI पद्धति में विभव का मात्रक वोल्ट, CGS पद्धति में विभव का मात्रक स्थिर वोल्ट, और विद्युत चुंबकीय मात्रक एव वोल्ट होता है। क्लियर। एक इसका विमीय सूत्र में लिख देता हूं, इसका विमीय सूत्र मतलब विद्युत विभव का विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र mL2T-3 A-1
होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विमीय सूत्र का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें विस्तार से समझना विमीय सूत्र बनते कैसे हैं। चाहे तो हम इसमें से सूत्र में से बना सकते हैं, कार्य का लगा दें, आवेश का लगा दें, बन जाएगा। और ये देखना चाहें तो देख लीजिए विमीय सूत्र कैसे बनेगा विभव का। ये क्या है विभव का सूत्र, कार्य बट्टे आवेश। किसका सूत्र है, ये विभव का। तो इसका यदि विमीय सूत्र बनाए तो कार्य का क्या होता है, ml/t-2 और आवेश का होता है AT को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ml/t-2 तो है ही, और इसके गुणा में a पे घात हो जाएगी -1 और t पे भी घात हो जाएगी -1, ठीक है। तो हमारा सूत्र बन जाता है ml/t पे -2 और -1 हो जाएंगे -3 और a -1। इस प्रकार से हमारा विभव का विमीय सूत्र निकल के आता है, ठीक है। ये तो ये लिखा होगा ml/t-3 a-1। चाहो तो आप इस प्रकार से बना के सीख सकते हैं, या मैं एक अन्य वीडियो में आपको विस्तार से बनाना बताऊंगा विमीय सूत्र के बारे में। आइए आगे बात करते हैं विभवांतर की। अच्छा, विभवांतर के लिए अगर आपसे पूछ ले कि कैसी राशि अदिश या सदिश, तो वो भी अदिश राशि। मतलब विभवांतर भी क्या है, एक प्रकार का विभव है, यानी विभवों का अंतर होता है, वही विभवांतर है। तो इसकी मात्रक और ये अदिश राशि और विमीय सूत्र सभी विभव और विभवांतर के दोनों के समान रहते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं विभवांतर की। ओके, फटाफट से आपने नोट कर लिया हो, यदि नोट नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप आराम से पढ़ सकें, नोट कर सकें। ओके, इसके बाद में इसको मिटा देता हूँ फटाफट। चलो आइए देखते हैं। देखिए, बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर, चल देखिए ध्यान से सुनिए, पहले मैं आपको बताता हूँ फिर लिखाऊंगा। एकांक परीक्षण धन आवेश को, एकांक परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। एक बात बता दूं, विद्युत विभव में क्या था, एकांक परीक्षण धन आवेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आ रहे थे, और विभव में विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, और ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे। ओके, आइए देखते हैं फटाफट बोलते हैं। एकांक परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे क्या था, विद्युत विभव में जो एकांक परीक्षण धनावेश था उसको हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लेके आ रहे थे, और विभवांतर में दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को लाते हैं। तो लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसको दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए परिभाषा फटाफट से, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। एकांक परीक्षण धनावेश को एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। आइए देखते हैं। माना एकांक परीक्षण धनावेश
परीक्षण धन आवेश, फटाफट देख लीजिए, एकांक परीक्षण धनावेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य W हो, तब क्या बनेगा विभवांतर का सूत्र, तब विभवांतर VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q0, या हम इसको लिख सकते हैं VB माइनस VA, इसको सही लिखते हैं, VB माइनस VA बराबर W और ये A से B तक अपॉन Q0। मतलब कि जो विभवांतर है यानी बिंदु A और B के बीच का जो विभवांतर है वो एकांक परीक्षण धनावेश को A से B तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। यहाँ पे W और A से B तक दिखाई दे रहा है कि एकांक परीक्षण धनावेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य है। इसको डायरेक्ट लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर जो VB है वो बिंदु B पर विभव और VA है वो बिंदु A पर विभव, मतलब कि जो विभवांतर है वो दोनों बिंदुओं पर जो विभव होगा उन विभवों का अंतर होता है, उसी को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ VA बिंदु A पर विभव तथा VB बिंदु B पर विभव है। ओके, और दोनों विभवों का अंतर है वही क्या होगा, विभवांतर। मतलब पहली कंडीशन में, स्टार्टिंग कंडीशन में जो बिंदु A पर होता है आवेश, वहां पे विभव कितना होता है, VA। ठीक है, दूसरी कंडीशन में विभव B तक, जब परीक्षण धनावेश को बिंदु A से B तक ले जाते हैं तो वहां पे विभव बढ़कर हो जाता है VB, तो वहां पे अंतर कितना आया, तो अंतर विभव होता है उसमें से पहले वाले विभव को घटाया जाता है। जैसे बता दूं, आपके जेब में 5 रुपए हों, कितने, 5 रुपए, आपने दिन भर मेहनत की और पैसे कमाने के बाद आपकी जेब में टोटल हो जाते हैं 55 रुपए। कितने हो जाते हैं, 55 रुपए। तो जी क्या है, अंत में यानी बी दूसरी वाली कंडीशन हो जी पहली वाली कंडीशन, तो आपके पास आपने कमाए कितने रुपए, यानी अंतर कितना आया, तो इसमें से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50, यानी आपने ये वाले रुपए कमाए, यानी 55 माइनस 5 रुपए कमाए। ऐसे ही यहाँ पे जो अंतर है, तो बिंदु A पर विभव कितना है, VA, और B पर कितना है, VB, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या निकला है, विभवांतर। इस प्रकार से दूसरी वाली कंडीशन में पहली वाली कंडीशन में घटाया जाता है, तब वहां पे अंतर निकल के आता है। तो सभी विद्यार्थियों ने, आपने देखा, मैंने यहाँ पे आपको विभवांतर पढ़ाया है। वीडियो को बार बार देख के आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बात मैं बता दूं, दोनों ही विभव और विभवांतर अदिश राशि हैं, दोनों के ऋणात्मक सूत्र और इसके मात्रक समान होते हैं। ओके, यदि सभी विद्यार्थियों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ओके।